हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो बनेगी हमारी, ये वीडियो आपका है या फिर इसको आप क्लास कह सकते हैं। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपके लिए क्लासेज, अगर बीच बीच में देख रहे हैं तो आपके लिए ये एकमात्र वीडियो है। तो आप जो है, कुछ स्टूडेंट्स तो रेगुलर है, कुछ स्टूडेंट रेगुलर नहीं है। अगर आप ईमानदारी से फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो है टेट थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा साइकोलॉजी की क्लास रहने वाली है। लर्निंग डिसऑर्डर हम देखेंगे, यानी कि एक बालक में जो अधिगम क्षमता है, किस तरह की अधिगम अक्षमता है। ये ऐसा टॉपिक है जहां से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहां से मिलता है। बिल्कुल इजी है। एक बार आपको समझना है कि कौन कौन से डिसऑर्डर आपके एक बालक में पाए जाते हैं। और आपको मैं ज्यादा डिटेल में ये नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैंने एक बार पहले भी लर्निंग डिसऑर्डर के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है। आप लोगों ने वो जाकर नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कई बार लिंक दिया है। 1 से 2 स्टूडेंट के उसमें जो है मैसेज आया है, यानी कि कमेंट आया है कि उन्होंने ही देखी है, बाकी जो है किसी ने भी नहीं देखी है वीडियो। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से आपको एक बार ये टॉपिक आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि कौन कौन से लर्निंग डिसऑर्डर आपके रहने वाले हैं और किससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, छोटी सी वीडियो रहेगी, 5 से 8 या 10 मिनट तक है। इसको आप देख सकते हैं। डायरेक्ट आपको मैं बताने वाला हूँ। रीडिंग डिसऑर्डर की बात करें, यानी कि पढ़ने में अक्षमता। पढ़ने में जो अक्षमता बच्चों में पाई जाती है, 2 तरह की अक्षमताएं होती है। एक होती है एलेक्सिया, दूसरा होता है डिसलेक्सिया। तो ये दोनों अक्षमता है किससे संबंधित है? पढ़ने की अक्षमता से संबंधित है। तो इसमें क्या है, शब्दों को जब ना पहचान पाना है, इस तरह की जो आपकी क्षमता है ये पाई जाती है बालक में। जैसे अगर बात करें हम एलेक्सिया की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि शब्दों को जो है पहचानने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको यही पता नहीं है कि ये क्या है, जिसकी वजह से वो क्या है, अस्पष्ट उच्चारण करना शुरू कर देता है। अस्पष्टता दिखती है, यानी कि एकाएक सडनली उसको जो ऐसा लगता है कि जिस आप ये कहें कि उसे लगेगा कि एकदम ये इतने बड़े बड़े छोटे छोटे वर्ड जो है मिलकर जो बड़े बड़े सेंटेंस बनेंगे, जिसके कारण कि जो है उसको पढ़ने में उसको अक्षमता महसूस होती है। हालांकि जो ये है, ये आपका जो जन्म से नहीं होता है। ये आपका जो है बच्चे की जो आपकी कुछ स्किल होती है, जैसे कि आपकी ये मान के चलिए कि कई बार हो सकता है कि ब्रेन में स्ट्रोक आ गया, इस तरह की इसकी अलग अलग कंडीशनें हो सकता है। कहीं से आपका बच जाए, टकरा जाए, उसकी वजह से टेम्परेरी भी हो सकती है और ये आपकी लॉन्ग टर्म भी इसमें चल सकती है। इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता। जितने भी आपके डिसऑर्डर रहेंगे आपके, यानी कि अक्षमता, इसको एकदम खत्म तो इसको नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल कर सकते हैं कुछ मेथड द्वारा। वो अगर आप चाहें तो आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लेना या फिर आपके गूगल पे सर्च करके आप देख लेना। इतना डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, बस आप ये समझ लीजिए पढ़ने की जो अक्षमता है 2 तरह की होती है। एक होती है अलेक्सिया, एक होता है डिसलेक्सिया। दोनों आपके लिखे, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इसमें से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनता है। साथ ही लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से आपने याद रखने हैं। हो सके तो सभी याद रखना, लेकिन 5 से 6 आपको 3 से 4 या फिर 5 तक मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि कौन कौन से आपको जो एग्जाम में देखे गए हैं आज तक और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रीडिंग डिसऑर्डर की बात, यानी कि पढ़ने की अक्षमता, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, 2 तरह की आपने याद रखनी है। इसके अलावा वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर। वर्बल लर्निंग, जैसे कि आप समझ सकते हैं, मौखिक जो है बोलने में अक्षमता, उसमें क्या है आपका जो है उसके प्रोनाउंसिएशन में जो है थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इस तरह की भी 2 अक्षमताएं आपकी, कौन सी आपकी, अफेजिया और दूसरी है डिस्फेजिया। तो ये 2 तरह की अक्षमता ये पाई जाती है वर्बल लर्निंग डिसऑर्डर में। मौखिक जो आपकी अक्षमता रहती है किसी भी बालक में 2 तरह की रहेगी। आपका जो पढ़ने की अक्षमता, रीडिंग डिसऑर्डर 2 तरह का रहेगा। इसके अलावा वर्बल है वो भी आपका 2 तरह का रहेगा, अफेजिया और डिस्पेजिया। इसको आप डायरेक्ट देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में आपको मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि जो है ज़्यादा डिटेल में अगर आपने पढ़ना है तो उसके लिए आपको जो है कन्फ्यूज इसमें आप होने लग जाओगे। इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपने याद रखना है। इसके अलावा रिटन डिसऑर्डर की बात करेंगे तो इसमें आपके कौन कौन से आएंगे। इसमें आपका डिस्प्रेक्सिया आ जाएगा। इसके अलावा आपका इसमें कौन सा आएगा, डिस्ग्राफिया आएगा। इसके अलावा एप्रोक्सिया आएगा और इसके अलावा अग्रेफिया। तो आपने ये 4 जो डिसऑर्डर है रिटर्न के लिए आपने याद रखनी, यानी कि हस्तलेखन से संबंधित। इसमें आपने क्या है, मोटा मोटा आपने क्या याद रखना है, हस्तलेखन की अक्षमता, यानी कि जो आपका हस्तलेखन यानी कि राइटिंग स्किल जो है इसमें डेवलप नहीं होती है। हो सकता है बचपन से डेवलप ना हो सकता है कि कुछ जो आपके ये मान के चलिए जो हथेलियों में आपके जो है हो सकता है कुछ विकार हो हड्डियों में, यानी कि हथेली आपकी क्या होती है, हथेली आपकी ये है जिसको क्या कहते हैं, इसके अंदर एक हड्डी होती है जिनको मेटाकार्पस कहा जाता है। हो सकता है कि इसके कुछ आपके डिसऑर्डर की वजह से जो हस्तलेखन की जो है अक्षमता पाई गई, यानी कि टेढ़े मेढ़े अक्षर बच्चा लिख रहा है, हो सकता है लिख ही ना रहा हो।
इस तरह की जितनी भी अक्षमता है, लिखने से संबंधित जो अक्षमता है, 4 अक्षमताएं आपकी, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है। ये किस में आएगी? आपकी हस्तलेखन की अक्षमता। ये डायरेक्ट आपने याद रखना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये है आपका डिस्प्रेक्सिया, इसके बाद डिस्ग्राफिया, एप्रोक्सिया और आपका एग्रेफिया। तो ये 4 डिसऑर्डर है जो आपके हस्तलेखन क्षमता से संबंधित है। आगे है आपका मैथमेटिकल डिसऑर्डर। मैथमेटिकल डिसऑर्डर यानी कि गणित संबंधी जो विकार बच्चों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? आपके वर्बल होगा, आपका लेक्सिकल होगा और आपका कौन सा होगा? ग्राफिकल यानी कि जो ग्राफ वगैरह बनते हैं उससे संबंधित आपके है। इसके अलावा अगर वर्बल की हम बात करें, वर्बल में जो है बच्चे जो है बोलने में जो है उनकी जो साइन वगैरह है उनको प्रोनाउंसिएशन वो नहीं आता। लेक्सिकल में हम बात करें प्लस माइनस वगैरह इस तरह के जो है उनमें अंतर करना नहीं आता। इस तरह के जितने भी आपके ये रहेंगे आपके मैथमेटिकल डिसऑर्डर। इसके अलावा डिस्कैलिकुलिया आपका जो है ये किससे संबंधित है? डिस्कैलिकुलिया भी आपका किससे संबंधित है? वो भी आपकी गणित संबंधी विकार। एग्जाम में आपने देखा होगा, मैं लिखना भूल गया, डिस्कैलिकुलिया, तो ये आपने कैलिकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से आपका ये संबंधित है। ये भी आपका गणित संबंधी विकार में जो कि अक्सर आपके बच्चों में पाया जाता है। अब आपने जो है एग्जाम में कौन कौन से याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में देखे गए हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं। एक तो आपने याद रखना है डिसलेक्सिया है आपके पढ़ने की अक्षमता। इस तरह का क्वेश्चन आपको ये रिपीट होता रहता है। 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। याद रख लीजिए, इसको सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए एक साथ। आपको ये बहुत कम चांस है कि कहीं आपको ये मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो आप इसका जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपका पहला आपने याद रखना है डिसलेक्सिया। मैंने यहाँ लिख लिया, 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया आपने पहला याद रखना है। इसके अलावा आप और क्या याद रखेंगे? इसके अलावा आप रखेंगे याद, इसमें वर्बल की अगर हम बात करें, अगर याद रख सको तो रख लेना डिस्पेजिया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने ये याद रखना है। इसके अलावा आपने डिस्ग्राफिया याद रखने में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्ग्राफिया यानी कि ग्राफ। पैराग्राफ किससे संबंधित होता है? राइटिंग स्किल से। जब आपको कहा जाएगा कि पैराग्राफ लिखना है तो राइटिंग स्किल आपकी उसमें लगेगी। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? आपका यह है आपका राइटिंग डिसऑर्डर से संबंधित। तो इसको आपने याद रखना, अगर रख सको क्या, ये तो आपको रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ये जितने मैं आपको जो है बता रहा हूँ, 3 मैंने बता दिए अभी तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद डिस्कैलिकुलिया आपका एक और रहेगा मैथमेटिकल से, उसको भी आपने याद रखना है। 4 आपके ये हो गए हैं। अगर मैं बताऊं कि एक और याद रख सको तो याद रख लेना एलेक्सिया, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्जाम है, अक्सर एग्जाम में मैंने ये एलेक्सिया देखा है। तो ये भी आपका जो है पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। तो ये आपका डिसऑर्डर का एक छोटा सा टॉपिक था। आज समय थोड़ा कम है इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके जो 1 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। टेट सीटेट का एग्जाम, एनवीएस, केवीएस, यहाँ तक टीजीटी, जेवीटी कमीशन, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है डिसऑर्डर से लेकर आपका जो क्वेश्चन देखने को मिलता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई।